दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 85 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मध्य प्रदेश सिविल जज एग्जाम के लिए जो आपका प्रीलिम्स एग्जाम है 14 जनवरी को ऑनलाइन मोड में। तो इसमें आपका स्कोर 50+ अगर आ रहा है तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी डायरेक्शन में है। ठीक है, तो 85 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन फास्ट मोड में होंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और इसी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आपके लिए आती रहेंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्ट नंबर ऑफ IT एक्ट। 3 एक्ट जोड़े गए हैं, IT एक्ट, पॉक्सो एक्ट और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कब का है? 2015 का। तो एक्ट नंबर क्या है IT एक्ट का? एक्ट नंबर है 21। ये पूछा जाएगा, जितने भी एक्ट हैं सबके एक्ट नंबर आपको याद रखना है। जुवेनाइल जस्टिस का भी आपको याद रखना है, पॉक्सो एक्ट का भी याद रखना है, MPLRC एकोमोडेशन, जितने भी एक्ट हैं। ठीक है, तो एक्ट नंबर ऑफ IT एक्ट है 21 ऑफ 2000। नेक्स्ट है IT एक्ट फोर्स ऑन। IT एक्ट कब लागू हुआ? तो 17 अक्टूबर 2000। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। IT एक्ट कब लागू हुआ? 17 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डील्स एंड IMP, जो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे IT एक्ट से, JJ एक्ट से, पॉक्सो एक्ट से, MPLRC से और CRPC से और एविडेंस से। तो लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डील्स एंड सेक्शन 4 ऑफ द IT एक्ट। नेक्स्ट है लीगल रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। तो ये कहाँ पे है? सेक्शन 5 ऑफ द IT एक्ट। नेक्स्ट है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स डील्स अंडर। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में कहाँ बताया गया है IT एक्ट में? तो धारा 14 में, सेक्शन 14 ऑफ द IT एक्ट में बताया गया है। तो IT एक्ट में कितने सेक्शंस हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितनी शेड्यूल्स हैं? ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स डील्स अंडर। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में सेक्शन 15 IT एक्ट में बताया गया है। नेक्स्ट है अपीलेट ट्रिब्यूनल इज डील्स अंडर। IT एक्ट में अपीलेट ट्रिब्यूनल है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीलिम्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अपीलेट ट्रिब्यूनल कहाँ पे है? सेक्शन 48 ऑफ द IT एक्ट। नेक्स्ट आपसे IPC से क्वेश्चन आ सकता है डिसऑनेस्टली कहाँ पे है और फ्रॉडुलेंटली कहाँ पे है? तो डिसऑनेस्टली D पहले है, F बाद में, तो D डिसऑनेस्टली 24, फ्रॉडुलेंटली 25। नेक्स्ट है दोस्तों आपसे IPC से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल नोडल एजेंसी के बारे में IT एक्ट में कहाँ बताया गया है? तो धारा 70A ऑफ IT एक्ट। IT एक्ट में 66 ABCDE जो इंपॉर्टेंट है, 70A 70 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आने की संभावना है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम कहाँ पे है? 70B में। क्या है? इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। नेक्स्ट है प्रोटेक्टेड सिस्टम के बारे में IT एक्ट में कहाँ बताया गया है? तो उसकी धारा है 70। नेक्स्ट है ऑफेंस बाय कंपनीज कहाँ है IT एक्ट में? सेक्शन 85 ऑफ द IT एक्ट। नेक्स्ट है हाउ मेनी शेड्यूल्स इन द IT एक्ट। IT एक्ट में कितनी शेड्यूल्स हैं? और SRA में क्या कोई शेड्यूल है? एक क्वेश्चन आ सकता है। क्या लिमिटेशन में शेड्यूल्स हैं? और जो CRPC में शेड्यूल्स है क्या? और अगर है तो जो दोनों शेड्यूल्स हैं उसमें क्या क्या है? ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो जो IT एक्ट है इसमें 4 शेड्यूल्स हैं और IT JJ और पॉक्सो एक्ट ये आपको अच्छे से पढ़ना है, नए एक्ट जुड़े हैं। नेक्स्ट 2008 IT अमेंडमेंट एक्ट फोर्स ऑन, यानी जो IT एक्ट है इसमें 2000 मतलब 8 में, IT एक्ट में 2008 में जो संशोधन हुआ था वो कब से लागू हुआ था? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। ये लागू हुआ था 27 अक्टूबर 2009 से। नेक्स्ट है पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट इज। तो ये कहाँ पे है? सेक्शन 66C में। पनिशमेंट फॉर साइबर टेररिज्म, साइबर टेररिज्म की जो पनिशमेंट है कहाँ पे बताई गई है? तो 66F में। इसमें पनिशमेंट पूछी जाती है कितनी है? ऑप्शन दे देंगे, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 वर्ष है या नन ऑफ दीज है। तो ये 66F दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसके अलावा जो IT एक्ट में 66B, C, D, E और F ये इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में आपसे पूछा जा सकता है कितनी धाराएं, कितने अध्याय हैं, कितनी शेड्यूल है? तो 46 सेक्शन है, 9 चैप्टर है, 1 शेड्यूल है। ये आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग ये वीडियो फास्ट मोड में देख रहे हैं, तो ठीक है। तो जैसे आपसे JJ एक्ट भी पूछ सकते हैं और अदर एक्ट में भी कि कितनी सेक्शन है, कितने चैप्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्सुअल असॉल्ट एज डील्स अंडर। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 7 पॉक्सो एक्ट 2012। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल हरासमेंट एज डील अंडर सेक्शन 11 पॉक्सो एक्ट। इसके अलावा पॉक्सो एक्ट में इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे 3, 5, 7, 9, 11 और पनिशमेंट कहाँ पे है? 4, 6, 8, 10, 12 यानी इवन नंबर। ये होता है ऑड, ये होता है इवन। तो 4, 6, 8, 10, 12 तो इनमें पनिशमेंट है 3, 5, 7, 9, 11। इनसे सेक्शन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आने की संभावना है। तो 3 से 12 तक आपको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में कहाँ बताया गया है? तो धारा 32 सेक्शन 32 ऑफ द पॉक्सो एक्ट 2012। इसके अलावा जो इसमें पूछ लेंगे कि इसमें क्या एक्सपीरियंस चाहिए, तो कम से कम 7 वर्ष एडवोकेट।
Which section deals with trial to be conducted in camera? Most important question as far as prelims exam is concerned. So कई बार अदर स्टेट के जुडिशियल एग्जाम में ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है कि विच सेक्शन डील्स विद ट्रायल टू बी कंडक्टेड इन कैमरा। तो 37। इसके अलावा पॉक्सो का एक्ट नंबर क्या है? तो 32 है। और MPLRC का एक्ट नंबर क्या आप बता सकते हैं? वो सबसे ज़्यादा मतलब MP में पूछा जाता है, तो MPLRC और जो एकोमोडेशन है ये ज़्यादा पूछा जाता है। एविडेंस का क्या है? 1 है या 9 है, आप बताइए। तो पॉक्सो एक्ट नंबर है, धारा एक्ट नंबर है 32 ऑफ 2012। इसके अलावा 2-3 डेट आपको याद रखनी है। 19 जून 2012, 14 नवंबर 2012, इसके अलावा 15/3 और 11 दिसंबर 1992। जी कुछ फैक्ट हैं आपको याद होने चाहिए। तो अभी हम लोग सिर्फ क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। तो स्पेशल कोर्ट्स कहाँ हैं? तो चैप्टर 7 में है और धारा 28 में है। नेक्स्ट है पॉक्सो एक्ट फोर्स ऑन, तो राइट आंसर है 14 नवंबर 2012। और आपको पता होना चाहिए कि चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के बारे में कहाँ प्रोविजन है? तो जे एक्ट से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, और जो बोर्ड है इससे तो क्वेश्चन आने की भी संभावना काफ़ी अधिक रहती है। तो सेक्शन 4 जे एक्ट में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से क्वेश्चन आ सकता है। इसमें ओपन केयर से आ सकता है, कहाँ पे है? फोस्टर केयर कहाँ पे है? स्पॉन्सरशिप कहाँ पे है? ऑब्जर्वेशन होम कहाँ पे है? स्पेशल होम्स चिल्ड्रन होम कहाँ पे है? एडॉप्शन कहाँ पे है? और स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कहाँ पे है? सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी कहाँ पे है? एसारा जिसे बोलते हैं 67 में है, कारा 68 में है। तो एस पहले है, सी बाद में, इसमें कंफ्यूज होते हैं तो थोड़ा बहुत याद रखिए। एडॉप्शन 56 में है। नेक्स्ट है कॉर्पोरल पनिशमेंट के बारे में जे एक्ट में कहाँ प्रोविजन है? तो धारा 82 में है। नेक्स्ट है अबेटमेंट के बारे में कहाँ प्रोविजन है जे एक्ट में? तो धारा 87 में। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस फंड, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धारा 105 आप लिख लीजिए। धारा 105 में क्या है? जुवेनाइल जस्टिस फंड के बारे में प्रोविजन है। तो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस फंड, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट चाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी एंड डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। तो इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर है धारा 106। नेक्स्ट है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर एंड स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, कहाँ पे है? धारा 107 जे एक्ट। नेक्स्ट है जे एक्ट कब लागू हुआ? तो 15 जनवरी 2016 से। जे एक्ट का नंबर क्या है? एक्ट नंबर 2 ऑफ 2016। तो 31 दिसंबर 2015, और इसमें 15E, F, 39, 45 आर्टिकल हैं जी 47, और 11 दिसंबर 1992 आपको याद रखना है। जे एक्ट से पहले कब का था? तो 2000 का था, और उससे पहले भी एक एक्ट था। बीजिंग रूल्स आपको याद रखना है, जे एक्ट से रिलेटेड कब का है? 1995 का है, और ये एक 1990 का भी एक इसमें रूल्स है, और हैग कन्वेंशन 1993 का है। नेक्स्ट है जे एक्ट में कितने प्रिंसिपल्स हैं? 16 प्रिंसिपल्स हैं। एक बार थोड़े से प्रिंसिपल देख के जाइए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है हाउ मेनी प्रिंसिपल आर देयर इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? सो देयर आर 16 प्रिंसिपल इन द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एंड दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, तो कहाँ पे है? धारा 2 उपधारा 13। पिटी ऑफेंस के बारे में कहाँ बताया गया है? तो 245 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ कहाँ बताया गया है? चाइल्ड कहाँ बताया गया है? पिटी ऑफेंस कहाँ है? सीरियस ऑफेंस कहाँ है? हीनियस ऑफेंस कहाँ पे है? तो ये आता है सीरियस ऑफेंस कहाँ पे है? 254 में। हाउ मेनी चैप्टर इन SRA एक्ट? SRA में कितने चैप्टर हैं? तो 8 चैप्टर हैं। SRA काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है MP सिविल जज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें धारा 14 है, 20A, 20B, मतलब इस टाइप के जो वो उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। रेक्टिफिकेशन, रिसीशन, कैंसलेशन, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं SRA में। पावर ऑफ कोर्ट टू एंगेज एक्सपर्ट कहाँ पे है? 14A में है SRA में। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है SRA में? तो 20 सेक्शन 20 SRA में है। इसके अलावा SRA से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और SRA काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, SRA लिमिटेशन, तो इनसे सेक्शन बेस आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर देख लिया हमने, और जे एक्ट भी देख लिया है, कहाँ कब फोर्स हुआ। चाइल्ड एंड कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, सीरियस ऑफेंस, हाउ मेनी चैप्टर इन SRA एक्ट देख लिया है। और सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? सेक्शन 20 SRA में है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट 20A में है। स्पेशल कोड 20B में है। एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सूट्स 20C में है। SRA का एक्ट नंबर है 47 है। नेक्स्ट है मैंडेटरी इंजंक्शंस के बारे में प्रोविजन कहाँ पे है? तो धारा 39 SRA में है। SRA में शेड्यूल में क्या क्या है? तो ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, वाटर एंड सैनिटेशन, कम्युनिकेशन, सोशल एंड कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिमिटेशन से है। लिमिटेशन में बार ऑफ लिमिटेशन के बारे में प्रोविजन कहाँ पे है? तो यह है धारा 3 में। लीगल डिसेबिलिटी के बारे में प्रोविजन कहाँ है? धारा 6 में। स्पेशल एक्सेप्शन के बारे में प्रोविजन है धारा 8 में। नेक्स्ट है कंटिन्यूस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में प्रोविजन है धारा 9 में।
लिमिटेशन एक्ट 1963 IMP सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लिमिटेशन एक्ट का एक्ट नंबर क्या है? 36 ऑफ 1963। तो 63 का आप इसको उल्टा कर सकते हैं, 5 अक्टूबर 1963। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स। बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या क्या शामिल है? तो हुंडी और चेक पूछ सकते हैं। लिमिटेशन का जो धारा, लिमिटेशन की धारा 2 है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज को कहाँ बताया गया है। वो एक NIA में वो अलग है, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज वो वहाँ पे अलग है यहाँ, और चेक धारा 4, 5, 6 NIA अलग है, और यहाँ पे भी क्वेश्चन आते हैं धारा 2 से लिमिटेशन में, धारा 2 के अंदर से कि बॉन्ड्स में क्या क्या शामिल है, राइट। तो एप्लीकेंट में क्या है, ऐसा कुछ है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूड्स हुंडी एंड चेक। बॉन्ड कहाँ बताया गया है लिमिटेशन में? तो 2D में, गुड फेथ 2H में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड और गुड फेथ। लिमिटेशन 137 आर्टिकल्स IMP हैं, आपको पढ़ के जाना है। 137 हैं उसमें, लेकिन आपको कम से कम 10-15 इंपॉर्टेंट हैं, जहाँ जिनमें 30-30 वर्ष है, कहीं 12 वर्ष है, 3 वर्ष है। 3 वर्ष वाले सरल हैं, तो ये पढ़ के जाना है। लिमिटेशन में आप वो शेड्यूल देखेंगे, उसमें जो आर्टिकल्स हैं, तो उसमें पार्ट में क्या क्या मिलेगा? अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट, डिक्लेरेशन, डिक्री, इंस्ट्रूमेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, ये सब है। सेक्शन 24 में लिमिटेशन में क्या है? तो इसमें बताया गया है ग्रेगोरियन कैलेंडर है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। धारा 24 में क्या है? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये याद रखना। 51 क्वेश्चन है, TPA एक्ट का नंबर क्या है? तो 4 है, 1882। CRPC में कितने फॉर्म हैं? तो यहाँ पे नहीं लिखा गया। CRPC में वो जो शेड्यूल है उसमें है 56 फॉर्म। चार्ज का कौन सा फॉर्म है, क्या आप बता सकते हैं? ड्यूटीज ऑफ पटेल एंड MPLRC। तो धारा 224 में जो ड्यूटीज़ हैं मतलब पटेल की, तो 5 नंबर MPLRC, जबकि जो आपका मेंस है, मतलब मेंस में 8 और 4 मतलब 16 नंबर इसमें MPLRC। तो वहाँ मेंस में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसके अलावा एक्ट नंबर क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का? तो 26 है 1881, और 9 दिसंबर 1881, 1 मार्च 1882। NIA जो एक्ट है इसमें सेक्शन बेस क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रोमिसरी नोट कहाँ है? धारा 4 में। बिल ऑफ एक्सचेंज 5 में, चेक 6 में, और चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एक्सप्लेनेशन बनी में है, और ट्रंकेटेड चेक एक्सप्लेनेशन बनवी में है। और NIA में धारा 82 महत्वपूर्ण है, प्री और मेंस में भी कभी कभार पूछ लेते हैं। NIA डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी, तो 3 है, कैंसलेशन बाय रिलीज और बाय पेमेंट, धारा कौन सी? 82। और NIA में 143 से क्वेश्चन आता है, तो 1 सितंबर 2018। NIA 138 से 148, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शायद मेंस में तो ऐसा लिखा भी गया है कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। अब शायद पूरा NIA आ रहा है कि नहीं, जबकि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं प्री हो चाहे मेंस हो, यहीं से। NIA में 138 से लेकर 148 तक। NIA में इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट का मतलब है ब्याज की दर। धारा 80 में कितनी है ब्याज की दर? तो 18% है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। धारा 80 NIA में कितनी ब्याज की दर है पूछ लेंगे, तो 6% है, 9% है, 12% है, 18% है। रीजनेबल टाइम कहाँ है NIA में? 105 में है। और हाउ मैनी प्रिजम्पशन इन सेक्शन 118 NIA? तो 8 हैं। इससे क्वेश्चन आता है, मेंस में आता है, तो याद रखिए, थोड़ा बहुत देख लीजिए। तो कंसिडरेशन है, डेट है, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस है, और टाइम ऑफ ट्रांसफर है, ऑर्डर ऑफ एंडोर्समेंट है, स्टाम्प्स है, दैट होल्डर एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट NIA में कंपाउंडेबल कहाँ पे है? तो धारा 147। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन GK से है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ? 14 जुलाई 2023 को। आदित्य L1 से पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत। लाडली बहना योजना से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है बार एंड पीस बुक किसने लिखी? तो लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी बार एंड पीस बुक। एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ पे? CPSC की हम लोग इससे पहले की वीडियो देख चुके हैं, आपने नहीं देखी तो जाके देखिए। CPSC से इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है अगर पेपर सरल रहा तो। जैसे कि सेक्शन डायरेक्ट पूछेंगे, ऑर्डर पूछेंगे डायरेक्ट, और रूल पूछेंगे। लेकिन अगर पेपर टफ करना है तो डायरेक्ट फिर अंदर से क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट कहाँ है? ऑर्डर 8 रूल 9 में। रिस्टोरेशन कहाँ है? ऑर्डर 9 रूल 9 में। एक क्वेश्चन दोस्तों ये आपके लिए है कि 10 बनाम हॉफमैन, ये केस इज रिलेटेड टू 10 बनाम हॉफमैन केस किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है TPA से, तो ओनरस गिफ्ट कहाँ है? यूनिवर्सल डोनी कहाँ है? सब एजेंट कहाँ पे है? तो ओनरस गिफ्ट है धारा 127, यूनिवर्सल डोनी 128, सब एजेंट 191। MPLRC में आपसे पूछ सकते हैं SDO कहाँ पे है? CLR कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड कहाँ पे है? असिस्टेंट कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड कहाँ पे है? देख लेते हैं। SDO धारा 22 में है। और क्या SDO रिवीजन कर सकता है, ये क्वेश्चन मतलब आता है। और बाजीबुलर जो निस्तार पत्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चन मतलब आता है। और कौन SDO नियुक्त हो सकता है, ये क्वेश्चन आता है। तो SDO और CLR और ACLR पटेल कहाँ? धारा 222, कोटवार 230, निस्तार पत्रक 234, बाजीबुलर 242। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है JJ एक्ट में कितने चैप्टर हैं? तो 112 और 10।
पॉक्सो एक्ट में 46 सेक्शन 9 चैप्टर। एडॉप्शन कहाँ है? चैप्टर 8 में है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहाँ है? कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 323A में है। और कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज कम कर दिया है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन 10 का आता था, 5 कर दिया है। CPC 15 का आता था, 20 कर दिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ तक है 5 नंबर में डॉक्ट्राइन आ सकते हैं, वो केसेस पूछ सकते हैं और इम्पोर्टेंट आर्टिकल। तो ठीक है, डॉक्ट्राइन और केसेस आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन में। और नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट, आपको अच्छे से पढ़ना है। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहाँ है? तो 43B में है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको पढ़कर जाना है। चैप्टर 3A एडेड कब हुआ? MP एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट में। एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट प्री में 5 नंबर, मेंस में 16 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं, यानी 8 4 4। तो 1983 में कश्मीरा सिंह देवमन उपाध्याय, काठीकालू, पुलकुरी कोटैया, क्यून बनाम अब्दुल्ला, आर बनाम टालसन और पिकर्ड बनाम सीआर से केस किससे संबंधित हैं? दोस्तों ये केस काफ़ी महत्वपूर्ण केस हैं। आप अगर जुडिशल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपने समझा होगा कि काफ़ी महत्वपूर्ण केस हैं। अदर स्टेट में आप देखिए, चाहे वो छत्तीसगढ़ सिविल जज हो और अदर देख लीजिए आप, यूपी सिविल जज में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से कि पूछ लेंगे कश्मीरा सिंह का मामला कहाँ से संबंधित है, देवमन उपाध्याय का कहाँ से संबंधित है, काठीकालू, पुलकुरी कोटैया, क्वीन बनाम अब्दुल्ला, टालसन, पिकर्ड बनाम सीयर्स, ठीक है, तो ये आते हैं। तो ये सब एविडेंस के केसेस हैं, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि 5 गोल्डन प्रिंसिपल कहाँ पे हैं? एविडेंस में। तो ये किस केस में आए थे? एविडेंस 15 नंबर का है। MP एविडेंस मतलब प्री में 15 नंबर और मेंस में है एविडेंस 16 नंबर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है एविडेंस एक्ट। और इसमें आप अच्छे से आप 15 में से मतलब अधिकतम नंबर ला सकते हैं। 10+ तो जनरली आते ही हैं, या 15 में से 15 भी एविडेंस में अच्छे से फोकस करके ला सकते हैं। नेक्स्ट मैक्सिम से क्वेश्चन है, द मैक्सिम कोगिटेशियनस पोएनम नीमो पेटिटर मीन्स। मैक्सिम से पहले क्वेश्चन कम आते थे, अब मैक्सिम वाले क्वेश्चन बढ़ गए हैं। IPC से मैक्सिम के आने लगे हैं। वो रेस जुडिकाटा के 3 मैक्सिम भी काफ़ी पूछी जाती हैं। तो नो वन सफर्स पनिशमेंट फॉर मेयर इंटेंट, क्या आप बता सकते हैं कि ये मैक्सिम किस एक्ट की है? उसके अलावा आपको IPC और CPC की, मतलब इनकी आपको मैक्सिम पढ़ना है। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, कहाँ पे है? 190 CRPC में। नेक्स्ट है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तो 193 में है। प्रोसीजर ऑफ विटनेस इन केस ऑफ थ्रेटनिंग 195 में है। और CRPC इंडेक्स महत्वपूर्ण है, 1 से शुरुआत वाले 1 से 25 से, मतलब ये तो आपको पढ़ना ही है। धारा 2 की मतलब पूरी इंडेक्स, उसमें से एक क्वेश्चन CRPC का आएगा, तो आ सकता है। मतलब कौन सा अध्याय परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति से संबंधित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, 106 से 124 और ये अध्याय 8। इसमें 106 से जो धारा 110 है और 107 और 111, 106 से मतलब 111 तक, ये जो सेक्शन है CRPC की, आप लिख लीजिए 106 से 111। ये आपको CRPC के अच्छे से पढ़कर जाना है प्रीलिम्स में। विक्टिम कहाँ डिफाइन है? 2WA में CRPC में। अस्पताल द्वारा पीड़ित का उपचार न किया जाना दंडनीय है, धारा 166 में। और इसमें 1 वर्ष के लिए कारावास या जुर्माना या दोनों है, असंज्ञेय है, जमानती है और प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट है। 498A में कितनी सजा है? 3 वर्ष है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। प्राइमरी एविडेंस कहाँ है? धारा 62 में। सेकेंडरी एविडेंस 63 में। पब्लिक डॉक्यूमेंट 74 में। प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स 75 एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट में इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कम से कम, मतलब इंपोर्टेंट आप देखेंगे 20-30 धारा महत्वपूर्ण है एविडेंस की, इंडेक्स की, और इसमें से 10-20 इंपोर्टेंट केसेस हैं। कॉम्प्लेक्स कहाँ है? धारा 133 में। लीडिंग क्वेश्चन 141, रिफ्रेशिंग मेमोरी 159। और एविडेंस में आपको इसके अलावा क्या पढ़ना है? तो एविडेंस में 45 से आता है, 47 से 65B। 65B का कोई सा सर्टिफिकेट आप बता सकते हैं क्या है इसमें? 67 और 73। सब्सक्राइब करिए दोस्तों आप लोग स्टडी 16 को, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को कमेंट कर लीजिए। और सब्सक्राइब और लाइक के आपके कोई पैसे नहीं लगते, और सब्सक्राइब और लाइक का मुझे कोई भी पैसा नहीं मिलता है। तो बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पे हो? GK और लॉ। नेक्स्ट है एविडेंस से, तो 41 एविडेंस है जो इसमें क्या है? तो प्रोबेट है, मैट्रिमोनियल है, एडमिरल्टी है, इंसॉल्वेंसी है। तो इसमें ये घुमा सकते हैं, एक चीज़ कम देते हैं और आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। इसके अलावा आपको एक बात और बताना है, फर्स्ट जजेस केस और सेकंड जजेस केस, तो इनके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है IMP, आपको जो पढ़ना है या अन से आ सकता है, खैर मेंस में आता है लेकिन प्री में कभी कभार बना देते हैं क्वेश्चन। लिमिटेशन और स्टूपल से, लिमिटेशन और लैचेस में डिफरेंस है, मॉर्गेज और चार्ज में डिफरेंस है, और प्लेज और बेलीमेंट में डिफरेंस है, लीज और लाइसेंस में डिफरेंस है। नेक्स्ट इंसर्ट हाइपरलिंक कहाँ, क्या मतलब कौन सी की से? तो कंट्रोल प्लस के। MPLRC में अपील रिव्यू कहाँ पे है, वो कौन कर सकता है? तो अपील 44, रिवीजन 50 और रिव्यू 51। और जी उसमें भी देख लीजिए आप लोग CPC में।
केसेस इज रिलेटेड टू, तो मुसाहर साहू बनाम हकीम लाल, तुल्क बनाम मोक्से और बेलामी बनाम सेवाइन, तो ये केस हैं टीपीए के। टीपीए में आपको डॉक्ट्राइन पढ़ना है। नेक्स्ट है हथकड़ी लगाने के विरुद्ध संरक्षण से संबंधित कौन सा मामला है, तो ये प्रेम शंकर शुक्ला बनाम दिल्ली प्रशासन। नेक्स्ट है मॉर्गेज कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के हैं। और एक क्वेश्चन और इंडेक्स बेस है। ओरल ट्रांसफर धारा 9, वेस्टेड इंटरेस्ट 19, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी 14 और डायरेक्शन फॉर एक्यूमुलेशन 17। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप बताइए कमेंट में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इस टाइप से ये जनरली ज़्यादा ये मतलब टफ क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चंस हैं, तो इससे लेवल पेपर का बढ़ सकता है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इससे और थोड़े और क्वेश्चन देखें और लेवल बढ़ा के। तो ये इस टाइप से सरल क्वेश्चन हैं। तो आप बताइए आप कितने सही कर पा रहे हैं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी फास्ट मोड में थे, ठीक है। थैंक यू।